हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? चलो, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं कि जो लास्ट वीक में जो हमारा सेकंड लेक्चर था, डिपेंडिंग ऑन मोर देन वन इनइक्वालिटीज ऑन वन ग्राफ टाइप वाला। ओके, जो हमारा थर्ड टाइप था, जो हमने स्टार्ट किया था, वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। और उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था, उस सेकंड लेक्चर में मैंने जो हमारा वीडियो था वो तो वही था, सेम जो फर्स्ट लेक्चर वाला था वही था। बराबर याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो जो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था, मतलब मोर देन वन इनइक्वालिटीज ओके ऑन द वन ग्राफ पेज, तो उस पर डिपेंडेंट दो सम्स मैंने आपको दिए थे। ऐसा कहे तो लास्ट वीक में, लास्ट लेक्चर में। बराबर, आई होप कि वो आपने कंप्लीट कर दिए होंगे, क्योंकि सेम वैसे ही थे इसलिए। तो आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। मतलब आज हम कैसे टाइप के एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ऐसे टाइप के जिसमें दो इनइक्वालिटीज़ होंगे और दोनों इनइक्वालिटीज़ ए और एक्स और वाई वेरिएबल में होंगे। मतलब दोनों इनइक्वालिटी में एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होंगे। ओके, सो लेट सी एग्जाम्पल 12। एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई लेस और इक्वल टू 3। ये द गिवन इनइक्वालिटीज जो हमारी प्रोसेस है सेम वही रहेगी। बराबर, और यहाँ पे हमारे जो टेबल होंगे वो दो टेबल होंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा होगा एक ही टेबल था आई थिंक, क्योंकि एक एक्स और वाई रिलेशन में इनइक्वालिटी दी थी और दूसरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर डिपेंडेंट दो इनइक्वालिटीज थे, मतलब सिंपली एक्स और सिंपली वाई। चलो, तो द गिवन इनइक्वालिटी इज एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई लेस और इक्वल टू 3। द लीनियर इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन इनइक्वालिटीज आर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चलो, तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। एक्स वाई, सबसे पहले एक्स जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 5 मिलेगा। उसके बाद वाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 5 मिलेगा। यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, ये तो कॉमन ही है, ये तो हमने आगे कई सारे एग्जाम्पल्स में किए थे, प्रोसेस वही है। और फर्क क्या है, तो जो हमने सेकंड टाइप में सम्स देखे थे, बराबर, सॉरी थर्ड टाइप में हमने जो सम्स देखे थे, बराबर, तो उसमें हमने क्या देखा था कि क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी हमें देते हैं। ओके, वी हैव गिवन अ वन इनइक्वालिटी। ओके, सो वो वन इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, मतलब गिवन इनइक्वालिटी रिलेटेड टू द लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हम इक्वेशन लिखने के बाद उसका टेबल प्रिपेयर करते हैं, दो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, प्लॉट करते हैं, सॉल्यूशन रीजन फाइनलाइज करते हैं, बस ऐसा ही है। पर यहाँ पे क्या है, वो एक सम वाला जो वर्क हम कर रहे थे ना, वो और दूसरा सम दोनों का मर्ज कर देना एक ही सम में। चलो, तो ये दोनों पॉइंट्स दोनों इनइक्वालिटी के मिल गए, दोनों लीनियर इक्वेशन के। अब उसको हम प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ बाय डार्क लाइन। वाई डार्क लाइन? बिकॉज द गिवन इनइक्वालिटी इज अ स्लैक इनइक्वालिटी। ओके, चलो, उसके बाद सॉल्यूशन रीजन फाइनल करना है। उसके लिए हम क्या करते थे, तो जो हमारा एक्स कॉमा वाई है उसकी वैल्यूज, मतलब जो लीनियर इनइक्वालिटीज है हमारे, उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज हम 0 0 पुट करते हैं। उसके बाद देखते हैं विच इज ट्रू और फॉल्स। ओके, सो पुट एक्स कॉमा इज इक्वल टू 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटीज वी हैव वन इम्प्लाइज, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इनइक्वालिटीज हमने मेंशन की है उसको रिजल्ट नंबर 1 दिया है। सो एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई लेस और इक्वल टू 3। सो 0 plus 0 we get 0, greater equal to 5, which is not true because 0 is a smaller number than 5, not a larger number than 5. Okay, and similarly for 0 minus 0 less or equal to 3, that means we get 0 less or equal to 3, which is also true because 3 is a larger number than 0. 3 0 से बड़ा नंबर है। ओके, चलो, मतलब ये इनइक्वालिटी में जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, ओके, वो कौन सा होगा? नॉट कंटेनिंग 0 0 वाला, और यहाँ पे कंटेनिंग 0 0 वाला सॉल्यूशन रीजन होगा। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो 5 है। सो दिस इज एक्स वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। चलो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। सो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 and 7, -1 -2 -3 -4
Similarly on negative side on x-axis -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। चलो पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए। अब हम जो दो पॉइंट्स है सबसे पहले हम ये इनइक्वालिटी फाइनलाइज कर देते हैं। 0,5 एंड 5,0 मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट। चलो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं बाय डार्क लाइन। ज्वाइन हो गया। चलो इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, विच इज नॉट ट्रू, मतलब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा रीजन जिसमें 0 0 कंटेंट नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अपर हाफ प्लेन है और ये लोअर हाफ प्लेन है। तो किस हाफ प्लेन में 0 0 कंटेंट कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन में 0 0 आ रहा है। ओरिजिन लोअर हाफ प्लेन में, मतलब अपर हाफ प्लेन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। तो उसका हम रेड पेन से मार्क रिलेट कर देते हैं। ओके चलो सिमिलरली इसकी बात करते हैं। 0, -3, 3, 0, 0 और -3 मतलब ये नीचे आएगा, और 3, 0 मतलब ये। चलो ये दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं बाय डार्क लाइन। चलो तो इसको ज्वाइन करते हैं बाय डार्क लाइन। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक इनइक्वालिटी का फाइनलाइज कर देना है और उसके बाद दूसरे इनइक्वालिटी पे जाना है। चलो ये दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। चलो और जैसे ही फाइनलाइज करेंगे तो वो जो भी आप सॉल्यूशन रीजन करते हैं ना, तो उसका जो नेम है ना वो भी लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो x + y = 5 और इसका नाम क्या है, x - 12 = 3। चलो अभी ये जो दूसरा लाइन हमने ड्रॉ किया उसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा आएगा, सो विच इज 2 आया है। 2 है मतलब 0 वाला, मतलब जिसमें 0 0 कंटेंट कर रहा है। सो ये हमने लाइन ड्रॉ की, इसने ये लाइन ने जो हमारा ग्राफ है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो हाफ प्लेन में। ये अपर हाफ प्लेन है और ये लोअर हाफ प्लेन है। सो किस हाफ प्लेन में 0 0 आ रहा है, हमारा ओरिजिन है ना किस हाफ प्लेन में है, सो अपर हाफ प्लेन में है, लोअर हाफ प्लेन में नहीं है। मतलब अपर हाफ प्लेन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन। गुड। चलो तो अपर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन रीजन। एकदम ध्यान से करना है, हो देता हूँ मैं, वी हैव वेरी मच टाइम। तो आई थिंक सॉल्यूशन आपके सामने ही है, मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप समझ तो गई होंगे कि आपको सॉल्यूशन जो कौन सा है, कौन सा आएगा, जो स्क्वायर वाला पोर्शन है वो। ओके जो स्क्वायर वाला पोर्शन है वो, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता, थोड़ा आपको मजा आएगा। So this is your
फाइनल सॉल्यूशन रीजन। समझ में आ गया अभी कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ। ओके, सबसे पहला हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमें ड्रॉ कर देना है। उसके बाद जो भी पॉइंट्स है उसको डिनोट कर देना है, और उसके बाद सबसे पहला जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका फाइनलाइज कर देना है, उसका लाइन भी ड्रॉ कर देना है, उसका सॉल्यूशन रीजन भी फाइनलाइज कर देना है। ओके, और वो जो भी है उसका जो भी नाम है इनइक्वालिटी का वो यहाँ पे लिख देना, और उसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी पर जाना है, उसका लाइन ड्रॉ करना और उसकी इनइक्वालिटी हमें मतलब उसका सॉल्यूशन रीजन फाइनलाइज करना है। ओके, सो इस तरह आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। अब आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ओके, 2-3 स्टूडेंट्स को क्वेरी थी, इसलिए आज मैंने आपको ये शांति से समझाया ऐसा। अभी आपको समझ में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, ऑन वन पेज एंड मोर देन वन इनइक्वालिटीज। ओके, सो फाइनली हेंस द कॉमन रीजन, मतलब ये कॉमन रीजन मतलब ये पोर्शन जो मैंने यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ किया है वो ऑफ द क्लोज शेडेड हाफ प्लेन। क्लोज शेडेड हाफ प्लेन मतलब जो लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं ऑन द लाइन ऑल्सो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, मतलब जो हम सॉल्यूशन रीजन हम बोलते हैं ना कि ऊपर हाफ प्लेन वाला, तो ये सॉल्यूशन रीजन में जितने भी पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड होंगे, एंड साथ में जो लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड होंगे। क्लोज हाफ प्लेन का मतलब, और क्लोज शेडेड हाफ प्लेन मतलब जो हमने शेड किया है बराबर, वो ऑफ द लाइन x + y = 5 नॉट कंटेनिंग पॉइंट 0 0 and the line x - y = 0 containing the point 0 0 represent the solution region। मतलब कि ऐसा कॉमन रीजन बराबर, ऐसा कॉमन रीजन ऑफ द क्लोज शेडेड हाफ प्लेन, मतलब जो हमने शेड किया हुआ क्लोज हाफ प्लेन है बराबर, शेड किया हुआ क्लोज हाफ प्लेन ऑफ द लाइन, मतलब सबसे पहले ये लाइन की बात की है विच इज नॉट कंटेनिंग द पॉइंट 0 0 मतलब अपर वाला, और जो दूसरी लाइन है ओके विच इज कंटेनिंग 0 0 मतलब ये वाला, उसका जो कॉमन पोर्शन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है फाइनली। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, द नेक्स्ट सम इज एक्सरसाइज 6.3 थर्ड सम, 2x + y > 6, 3x + 4y ≤ 12। चलो ये सब प्रोसेस तो आपको पता है कि सेम ही होगा बराबर ना। गिवन इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू द linear equation। ओके, linear equation related to given inequalities are, फिर उसके बाद जो linear equation हम लिखते हैं पर उस पर डिपेंडेंट हम टेबल ड्रॉ करते हैं, फिर हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं और उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं बाय डार्क लाइन और डॉटेड लाइन। यहाँ पे डार्क लाइन यूज करेंगे बिकॉज ऑफ स्लैक इनइक्वालिटीज। उसके बाद कौन सा रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा वो फाइनलाइज करते हैं, विच इज ट्रू देन वी मस्ट से द कंटेनिंग 0 0 एंड विच इज नॉट ट्रू दैट मीन्स नॉट कंटेनिंग 0 0। ओके, सो यहाँ तक तो आपको जो हमने आगे प्रोसेस की, मतलब जो भी प्रीवियस सम देखा था सेम वैसा ही है। 4 पॉइंट्स कौन से 0 6 और 3 0 और 0 3 और 4 0 हमें मिलेंगे, तो हम डायरेक्ट ग्राफ पर ही जाते हैं। मैक्सिमम पॉइंट 6 है। Okay, so this is x coordinate, this is y, this is origin, 1 2 3 4 5 and 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 and 7, यहाँ पे 8.7 ले लो। ओके, चलो तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसको हम फाइनलाइज कर देते हैं सॉल्यूशन रीजन के साथ। ओके, अंडरस्टैंड, ध्यान दो 0,6 एंड 3,0। 0,6 मतलब x = 0 और y = 6 मतलब ये पॉइंट आएगा, और दूसरा पॉइंट 3,0 x = 3 एंड y = 0 दैट मींस ये पॉइंट। चलो इसको हम डार्क लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। चलो इसका नाम क्या है हमारा 2x + y ≤ 6। अभी इसका हम सॉल्यूशन रीजन फाइनलाइज कर देते हैं, विच इज नॉट ट्रू है ना, मतलब नॉट कंटेनिंग 0 0। लोअर हाफ प्लेन में
जीरो जीरो कंटेन कर रहे हैं, मतलब अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। समझ में आ गया? फर्स्ट इनइक्वालिटी का हमने प्रॉपरली सॉल्यूशन रीजन के साथ कंप्लीट कर दिया। अभी हम सेकंड इनइक्वालिटी पर आएंगे, वो है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 वाला। उसके दो पॉइंट्स कौन से? 0,3 4,0। 0,3 मतलब ये आएगा हमारा, और 4,0 मतलब ये। चलो उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और उसके लिए विच इज 2 आया है, मतलब 0 0 कंटेन कर रहा है। ये लाइन है, आपको ये लाइन पर फोकस करना है। ये लाइन, उसका मैं नाम लिख ही देता हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ओके, चलो उसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा? कंटेनिंग 0 0 वाला। कंटेनिंग 0 0 मतलब लोअर हाफ प्लेन, नॉट अपर हाफ प्लेन। तो उसके लिए मैं ये 3 पेन यूज करता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया कि आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। दोनों का कॉमन पोर्शन मतलब so this is your final solution region. The common region of the closed shaded half plane of the line 2x plus y is equal to 6 not containing the point 0 0 and the line 3x plus 4y is equal to 12 containing the point 0 0 represent the solution region. ये सब तो आपको समझ में आ ही जाएगा कैसे लिखना है, वॉट एवर, बराबर। आपके लिए इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इसलिए ग्राफ ध्यान। अब आई थिंक अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, 1 by 1 हमारी इनइक्वालिटी को कंप्लीट करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट इनइक्वालिटी उसका फाइनलाइज कर देना है सॉल्यूशन रीजन के साथ, नॉट विदाउट सॉल्यूशन रीजन बट विथ सॉल्यूशन रीजन, एंड देन मूव अवर नेक्स्ट इनइक्वालिटी एंड देन finalize their solution region. Finally you get the common portion of the both the inequalities. Okay, exercise 6.3 fifth sum. 2x minus y greater than 1, x minus 2y less than minus 1. So here we have a strict inequalities. The next type our जो जब हमारा टाइप स्टार्ट हुआ था तब से लेके अब तक ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो स्ट्रिक इनइक्वालिटी वाला है। बाकी अब तक हमने जितने भी सम्स देखे वो स्टैक इनइक्वालिटी वाले ही थे, मतलब इसमें डॉटेड लाइन होगा, बराबर ना। ओके, सो द गिवन इनइक्वालिटीज जो हमें दिए थे वो क्वेश्चन रिजल्ट नंबर 1। द लीनियर इक्वेशन रिलेटेड टू गिवन इनइक्वालिटीज है वो भी आपको पता है। जो भी इनइक्वालिटी की साइन होगी उसके रिप्लेस में इक्वल साइन रख देनी है। फिर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस हो, और y 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू हाफ मिलेगा, कि 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसल एंड y इज इक्वल टू हाफ, एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1। सो वी गेट 0 माइनस 1 हाफ 0, एंड यहाँ पे 0 हाफ माइनस 1 0, 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। और वो 2 पॉइंट्स को हम कैसे ज्वाइन करेंगे? डॉटेड लाइन, बराबर ना। और सॉल्यूशन रीजन कौन सा, अपर अपने या लोअर अपने, फाइनल के हम क्या करते हैं? पुट x कॉमा इज इक्वल टू 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटीज। सो 1 इम्प्लाइज, इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट ट्रू। यहाँ पे भी 0 लेस देन माइनस 1 आएगा, मतलब 0 माइनस 1 से स्मॉल नंबर है, 0 माइनस 1 से स्मॉल नंबर विच इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 माइनस 1 से लार्जर नंबर है, बड़ा नंबर है। ओके, सो यहाँ पे भी नॉट ट्रू रहेगा।
सो चलो ग्राफ पर जाते हैं। इतना इनफ है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2। क्यों मैंने इतने पॉइंट्स लिए? क्योंकि हमारा मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? 0.5 है। पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड में -1 है। तो सबसे पहले ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देते हैं। 0, -1, x = 0, y = -1, मतलब ये होगा। उसके बाद 1/2, 0 मतलब x = 1/2 और 0 मतलब ये सेट बीच में, और उसको हम ड्रॉ कर देते हैं विद द डॉटेड लाइन। एकदम ध्यान से देखना। इसका जो क्या नाम है, सो x - y कहते हैं। चलो अभी इसका सॉल्यूशन रीजन फाइनलाइज कर देते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब अपर हाफ प्लेन में 0 0 कंटेन कर रहा है पर लोअर हाफ प्लेन में 0 0 नहीं है, मतलब लोअर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन है। चलो फर्स्ट इनइक्वालिटी का फाइनल हो गया। अभी हम सेकंड पर जाते हैं। सेकंड में क्या है? 0,1/2 मतलब 0,0.5, 0 और 0.5 मतलब ये आएगा एग्जैक्ट बीच में, और 1 -1,0 x = -1,0 मतलब ये आएगा। ओके, चलो इसको भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन रीजन फाइनलाइज कर रहे हैं। विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब ये जो लाइन है ना, इसके लोअर हाफ प्लेन में 0 0 कंटेंट कर रहा है और अपर हाफ प्लेन में 0 0 नहीं है, मतलब अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन है। Finally, the solution begins. इसका नाम हमें लिखना भूल गए थे, वो क्या था? x - 2y -1। सो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, क्योंकि ग्राफ में मोस्ट स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कि कैसे ड्रॉ करें। सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को फाइनलाइज कर देना है सॉल्यूशन रीजन के साथ विद सॉल्यूशन रीजन। उसके बाद दूसरा हमारा इनइक्वालिटी है उस पर जाना है। ओके, उसका भी फाइनल करने के बाद आपको खुद ही आंसर आपको मिल ही जाएगा। Hence, the common region of the open shaded half plane of the line 2x - y = 1, not containing the point 0 0, and the line 2x - y = -1, which is also not containing the point 0 0, represent the solution region. That's it. अभी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना? ओके, प्रोसीड। चलो, तो there are two questions which I give you in homework. 6.3 6 sum, 6.3 7th sum. X plus y is equal to 6, x plus y greater equal to 4, 2x plus y greater equal to 8, x plus y greater equal to 10.
सो ये 2 सम्स है जो हमने अभी आज हमने किए, 3 सम्स टोटल। उसमें से जो पहले वाले 2 सम्स है स्लैक इनइक्वालिटी वाले, बस उन दोनों को ही फॉलो करके आपको ये सम्स कंप्लीट करना। ओके, सिंपल है, इजी है। ओके, सो ये दोनों नेक्स्ट कंप्लीट कर देना। अभी हमारे पास 6-7 सम्स जितने बाकी है, 6-7 वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट टाइप के सम्स है, ओके, वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ये दोनों कंप्लीट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क में। थैंक यू।